गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4 बजे से। ब्रश वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर मेडिटेशन की, उसके बाद 4:30 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट लॉट शुरू कर दी थी। और आज मैं पढ़ रही हूँ अपनी स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में हिस्ट्री। मैं एक दिन पहले ही अपना अगले दिन का टारगेट फिक्स कर लेती हूँ और उसको नोट कर लेती हूँ कि मुझको कल किस चीज़ से शुरुआत करनी है और सारे दिन में क्या क्या चीज़ मुझे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो उसको मैं पहले नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ है। टाइम टेबल ना बनाने का मेरा रीज़न ये है कि मेरा सोने और उठने का टाइम फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी 3 शिफ्ट में चलती है। इस वजह से फिर मेरा सोना और जागने का टाइम बहुत कभी कभी लेट हो जाता है। जब सेकेंड ड्यूटी रहती है तो फिर हमको 1:30-2 बज जाते हैं रात में सोते सोते। तो इस वजह से मेरा रूटीन मतलब फिक्स नहीं रहता है। जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। जब रात में अगर मैं ज़्यादा लेट तक जाग लेती हूँ तब मैं अपनी उस टाइम पढ़ाई भी कर लेती। और अगर हम इतनी देर तक जाग लेंगे तो मॉर्निंग में 4 बजे उठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो आज मेरी नींद खुल गई थी, 4 बजे तक मैं उठ गई थी, क्योंकि मैं 4 बजे का अलार्म लगाई थी। मैंने सोच के ही रखा था कि सुबह कल इतने बजे उठना ही है। वैसे जब अलार्म बजता है ना तो मन होता है कि थोड़ी देर और सो लें, तो लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं मोबाइल थोड़ी दूर रख के सोती हूँ, ताकि अलार्म बजे तो उठने के लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़े तो फिर मेरी नींद खुल जाए। और ऐसा भी होता है कि जब हमारे साथ छोटे बच्चे रहते हैं तो अलार्म बजता है तो ऐसा लगता है हम उसको कितनी जल्दी बंद करें, नहीं वो भी उठ जाएंगे, फिर उनका भी रोना चालू हो जाएगा। तो मेरे साथ भी यही होता है। मैं टेबल वगैरह पे मोबाइल रख देती हूँ और फिर फटाफट जाके मैं उसको बंद करती हूँ, नहीं तो मेरा बेटा भी उठ के रोने लग जाता है। और मॉर्निंग की पढ़ाई मेरी कंप्लीट होने के बाद लगभग 1.5 घंटे की मेरी पढ़ाई हो जाती है। फिर उसके बाद मैं 6 बजे से लग जाती हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि फिर टिफ़िन वगैरह भी तैयार करना रहता है। तो बस मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, फिर पोछा लगाने के बाद शावर वगैरह लेके फिर मैं आ जाऊंगी अपने किचन में। और आज मैं सुबह टिफ़िन में बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी। आज मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश करने पड़े, क्योंकि आज अद्विक के स्कूल जाना था। तो फटाफट मैंने टिफ़िन वगैरह बनाया, फिर अद्विक को उठाया और फिर उसको भी तैयार किया। उसके बाद 9:30 बजे का उसका स्कूल रहता है, तो हम उसको लेके स्कूल चले गए थे। लगभग आधे घंटे मुझे वहाँ पे लगे थे। वहाँ से आने के बाद 10 बजे तक मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया था। फिर 10 बजे मेरी पढ़ाई का सेकेंड स्लॉट शुरू हो जाता है। और आज मैं वैसे थोड़ा लेट हो गई हूँ, नहीं तो 10 बजे के पहले पहले ही मैं बैठ जाती हूँ और 12:30 बजे तक मेरा सेकेंड स्लॉट चलता है, जिसमें मैं आज पढ़ी थी सीडीपी और संस्कृत। मैं लगभग 1 घंटे तक सीडीपी पढ़ी थी, जिसमें आज का मेरा टॉपिक था सोशलाइजेशन। तो मैंने आज उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। और फिर उसके बाद मैंने संस्कृत पढ़ा था। संस्कृत में आज का मेरा टॉपिक था संधि। तो उसको संधि तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है। मेरे हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना रहता है, फिर बेटे को भी स्कूल से लाना रहता है 12:30 बजे तक। तो फिर मुझे फिर से वही प्रोसेस करनी होती है, जो मॉर्निंग में टिफ़िन वगैरह बनाना, फिर से अब दोपहर में भी बनाना पड़ता है। जब सेकेंड शिफ्ट रहती है तो फिर यही होता है मेरे साथ। तो बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे। सोचिए इस वीडियो में आप लोगों को मैं जवाब दे दूं कि फेलियर के बाद वापस से रीस्टार्ट कैसे करें, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। जब हमारा सिलेक्शन पॉइंट से या 1-2 नंबर से नहीं होता है ना, तो हमें कितना बुरा फील होता है वो एक स्टूडेंट और मिडिल क्लास के लोग ही समझ सकते हैं।
और यह सिलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ सरकार और आयोग की गलती से जब रुका हो ना, तब तो फिर और ही ज़्यादा बुरा फील होता है। तब तो ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म ही हो गया है। आयोग ने ऐसा पेपर आयोग द्वारा बना दिया जाता है कि जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर ही गलत दे देते, फिर उस बीच पिसते हैं तो वो है एक स्टूडेंट और कोई नहीं। जब एक स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके किसी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देने जाता है, फिर पेपर लीक या फिर उसका एग्ज़ाम ऐसे जगह भेज दिया जाता है जहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं। जैसे आप लोगों ने अभी देख ही रहे होंगे कि एसएससी का कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, और फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत आंसर की आएगी तो उसमें भी जो उन्होंने गलती की है वो नहीं मारेंगे, सारा कुछ स्टूडेंट के ऊपर आ जाएगा। अगर स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ता है ना, तो उसको सिलेक्शन भी नहीं मिलेगा। जो नहीं लड़ेगा उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। ये कैसा रूल है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अगर छात्र याचिका दायर करता है तो उसको उस क्वेश्चन पे नंबर मिलेगा, अगर वह नहीं तो वह नौकरी से बाहर हो जाएगा। जबकि स्टूडेंट की इसमें कोई गलती नहीं है, सारा कुछ क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड होता है और आयोग के ऊपर डिपेंड होता है। फिर भी कभी ना कभी मन में यह सवाल आता है, शायद हमारी मेहनत में ही कमी रह गई होगी, तो 1 या 2 नंबर से हम पीछे रह गए हैं। कुछ दिन के लिए ऐसा लगने लगा था ना उस टाइम कि अब कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर अगर आप इतनी डिग्री ली है और मेहनत करी है तो घर में फालतू बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वैसे आज के टाइम में तो सरकारी नौकरी पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हमारी सरकार ही नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ाई करें और आगे बढ़े, वो कोई वैकेंसी निकाले, क्लियर तरीके से वैकेंसी को वो पूरा करे। हमारी सरकार ही यह नहीं चाहती है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का पढ़ाई से तो अब तो भरोसा ही उठ गया है। लोग यही सोचते हैं कि अब पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं होगा, इससे अच्छा तो हम कोई बिजनेस कर लेंगे, हमारा खुद का तो रहेगा। लेकिन फिर भी जिसके पास अगर जो एकदम ही कमज़ोर है तो उसको पढ़ाई के अलावा और उसको कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है उसके पास। मेरे पास तो बस उस टाइम 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो घर में बैठकर पछतावा करते रहे, दुख मनाते रहे, या फिर जो मेरी मंजिल है उसको पाने के लिए हम मेहनत करें और आगे बढ़े। हमने जो गलती करी है ना, बुरा तो लगता ही है, रोना आता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि हमारी लाइफ रुक जाएगी। जो गलती हमसे हुई है सिर्फ उससे सीखना है। आप अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी होंगी कि उसके पास सब कुछ है, हमारे पास हाँ वो हमसे बहुत आगे है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो आपको मैं यह बता दूं कि उसने भी कुछ अच्छा किया है, और जो मेहनत वो किया है ना अपनी लाइफ में, वो शायद आप नहीं देख पा रही। अगर आपको लगता है कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, तो एक और चीज़ आप देखा करो कि दूसरे ने इसके लिए कितनी मेहनत की है। शादी के बाद कोई आपको फैमिली में ये नहीं बोलेगा कि तुम पढ़ी लिखी हो और आगे की पढ़ाई अपनी करो, जॉब करो, ये आपको अपना खुद का डिसीजन होगा। नॉर्मली फैमिली में तो यही देखा जाता है कि शादी के बाद एक लड़की काम करने के लिए आई है और वह घर का काम करे। दूसरों से वैसे मोटिवेशन तो आप कुछ दिन के लिए ले सकते हैं, और लाइफ टाइम का मोटिवेशन तो खुद से ही मिलेगा। खुद जो आप काम करेंगे उसे सेटिस्फेक्शन होगा ना, और जो आपकी नीड है वह पूरी होगी, जो आप चाहते हैं लाइफ में वह आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।